ही लवलीज में आ चुके हैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर। प्रीवियस एपिसोड भी अपलोड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर देखा है जी। हम बताते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। स्टार्ट एपिसोड की शुरुआत में बिखरा हुआ घर दिखाया जाता है, जिसे देखकर यही लड़का कहता है सच में अभी नहीं क्लीन कौन करेगा, इतना सारा मेस है और वो औरत बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है, एक काम ठीक से नहीं कर सकती और लगता है कि उसने काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बना लिया है। ओहो, अब मेरी तरफ ऐसे भी मत देखो और हाँ, पिछली बार के लिए मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें इतने ज़ोर से तो नहीं फेंकना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे सिर में मारा तो ये तुम समझ ही सकते हो ना। तुम ज़्यादा हर्ट नहीं हुए हो राइट, तुम अकेले खड़ी तो हो सकते हो ना। देखो तुम्हारी फ्रेंड ही बात तुम्हें यहाँ पर डीच कर चली गई है, तुम ऐसे किसी फ्रेंड को विश्वास कर सकते हो? उसने वर्ड का विश्वास मत करना और प्रॉब्लली वो वापस भी नहीं आएगी, वो ऐसे ही इंसान है। ये लड़का फेंक क्या दिखाती है, हमारी फ्रेंड के आंसू पूछ कर कहता है उसने ज़रूर तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन उस जैसे औरत का विश्वास तुम बिल्कुल ही मत करना। या फिर उसे देखकर अपने पास को याद कर रही थी, कैसे उसके फादर पे उसे कहते थे कि उसका ये हालत उसकी की वजह से हुआ है, अगर वो शांति से सब कुछ सह लेती तो वो उसे इतना ना मारते। प्रेजेंट में ये लड़का कहता है हाँ ये सच है कि मैं कभी कभी उसे हर्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं, तुम समझ सकती हो ना। और उसकी लाइफ तो पहले कभी हेल जैसी थी, लेकिन मेरे आने के बाद अब वो सही से कुछ चल सकती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ट्रीट करती है और उसी की चीटिंग की वजह से तो मुझे जेल में भी जाना पड़ा। और ये पहली बार भी नहीं है, उसके वजह से मुझे कितनी बार ये सब सहना पड़ा है। और वो तो कई बार मेरा दिमाग ही ख़राब कर लेती है, इसीलिए हमारे बीच कभी हाथापाई हो जाती है, लेकिन मैं सब करना नहीं चाहता, बस वही मुझे ये सब करने के लिए फोर्स करती है, तुम समझ सकती हो ना। नहीं ऐसा नहीं है, ईवा हमेशा ही बिल्कुल सही दिखती थी और उसके चोट के निशान तो उसके सामने से दिखाई नहीं जाता था। उसके हर एक चोट तुमने ऐसी ऐसी जगह पर दी है जो कि ध्यान में न रहे। तुमने मेक श्योर किया है कि उसकी फुल बॉडी कवर रहे ताकि किसी को कुछ पता ही नहीं चले। तुम हमेशा ही उसे तुम्हारे कंट्रोल में रखना चाहते हो। तुम एक बैड पर्सन हो, समझ गए तुम, और तुम्हारे एक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकता, हमेशा ये एक्टिंग करना कि तुम्हें सब कुछ पता है, हर चीज़ में अपनी नाक नहीं गलाते, समझी। ये कहकर ये लड़का पेन को किक कर देता है। पेन चिल्ला रही थी हे मुझे छोड़ दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। नहीं मैं तुम्हें अब जाने नहीं दे सकता, मैंने सोचा था कि तुम ईवा से ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम भी एक शीमी हो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें भी एक लेसन सिखाना ही होगा। ऐसा करके वो लड़का पेन के गले को ग्रैब कर लेता है और पेन जो कि काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी, वो अपने साइड में एक फ्लावर को देखती है, जिसे देखकर उसके बैकग्राउंड में एक बात याद आती है कि तुम्हें पता है इस फ्लावर का मीनिंग क्या है। पेन धीरे धीरे उस चीज़ को पकड़ते हुए कहती है फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए। यही कहकर पेन उस लड़के के शोल्डर को चोट पहुंचा देती है। तुम शैतान लड़की। हम पीछे से एक परछाई को देखते हैं जो कि धड़ाम से उस लड़के को दे मारता है और वो लड़का तो दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कहानी में हमारी आइजैक की एंट्री हो चुकी है, जो कि पेन को बचाने के लिए आ गया था। वो धीरे धीरे उस लड़के के सामने बढ़ने लगता है, वो एकदम रेडी था उस शैतान को मारने के लिए, और ये शैतान लड़का तो गिरा रहा था और उसे रोकने के लिए कह रहा था। वो सोचता अरे नहीं, आखिर कौन है इस टाइम। वो देखता है तो आइजैक, वो कहते तुम साइको, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आइजैक जो कि पेन को ही देख रहा था, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी और हाँफ रही थी। फिर वो एकदम डार्क निगाहों से शैतान लड़के की तरफ देखकर कहता है मुझे लगता है कि ये बेटर होगा कि तुम अब मरने के लिए विश करो। और ये लड़का तो भी डरते कहते नहीं नहीं, तुम यहाँ पर क्या करो, मुझे छोड़ दो। आइजैक तो उसे बिल्कुल नहीं बख्शता और उसे एक लात देकर दूर धकेल देता है। आइजैक जो के साथ पूरी तरीके से अपनी होश खो बैठा था, वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अपने से गंदे हाथों से उसे टच करने की। हाँ, यहाँ पर कोई भी मेरे शिकार को हाथ नहीं लगा सकता। आइजैक को बहुत बुरी तरीके से उसे मारने लगता है, जिसके मारने की आवाज़ पूरी रूम तक अब गूंज रही थी। पेन भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी और वो अपने सामने देख रही थी किसी और को। वो सोचती है क्या क्या ये नुआ है, लेकिन ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। फिर धीरे धीरे समझते हुए पेन देखते हैं ये तो आइजैक है, जो कि इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका था और उस लड़के को मार रहा था। पेन आइजैक का ये रूप देख के तो बिल्कुल ही ज़्यादा डर जाती है और पीछे से चिल्ला रही थी आइजैक नहीं नहीं आइजैक रुक जाओ आइजैक, तुम उसे मार दोगे आइजैक, प्लीज़ रुक जाओ। पेन के सामने फिर से पास का सीन आता है जहाँ पर नोआ को पुलिस ले जा रहे थे। वो तो रोने ही लगती है और चिल्लाकर कहती है आइजैक मैंने कहा ना रुक जाओ, तुम
मार दोगे उसे, फिर वो लोग तुम्हें भी ले जाएंगे, वो ले जाएंगे तुम्हें मुझसे दूर। और अगर तुम चले गए तो यहाँ पर फिर से ठंड बढ़ जाएगी और मैं फिर से इस ठंड को नहीं सहना चाहती। आइजैक प्लीज़। आइजैक पे दौड़ते हुए फिन को जाकर हक कर लेता है। फिन तो अभी भी रो रही थी। आइजैक कहता है शांत हो जाओ फिन, मैं यहाँ पर ही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के, हम दोनों को कुछ भी नहीं अलग कर सकता। नेक्स्ट सीन में पुलिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिर से एक और विक्टिम के घर पर आ गए थे। वो देखता है कि उस किलर ने एक और लड़की को मार दिया है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी हमें स्कॉट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ईवा थी जो कह रही थी क्या सच में नेसेसरी भी है, मैंने ऑलरेडी पुलिस को बता दिया है, अब एक डिटेक्टिव को क्यों कहो कुछ, तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने नहीं आया हूँ और मैं भी चार्ज में भी नहीं हूँ, और इसलिए तुम्हें मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस ये जानना चाहता था कि फिना कि तुम्हारे घर पर कर क्या रही थी। ओह, इसका मतलब तुम वही डिटेक्टिव हो जिसके बारे में मुझे फिन ने कहा था। अच्छा, तो फिन ने ऑलरेडी मेरे बारे में बता दिया है, तो अब बताओ। ईवा कहती है मुझे माफ़ करना, ये मेरी ही फॉल्ट है। फिन बस मेरे बॉयफ्रेंड के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना चाहती थी ताकि वो ये प्रूफ कर पाए कि वो मुझे एब्यूज़ करता है। उसने बताया था कि उसके पास में भी ऐसा ही कि इंसिडेंट हुआ था, इसलिए वो मुझे हेल्प करना चाहती थी। तो वो उसके बॉयफ्रेंड आइजैक के बिहाफ पर मेरी हेल्प करने के लिए आ गई, लेकिन बिहाफ में वो इंजर्ड हो गई। मुझे माफ़ कर देना, इस तरह मेरी ही गलती, अब ज़रूर तुम उसके लिए वरीड हो, सॉरी। इनके पास उसे केयर करने के लिए काफ़ी लोग हैं। आई विश कि मेरे पास भी ऐसे कोई लोग होते। हो, तुम्हारे पास सबसे एक है, क्योंकि फिन प्रोबेबली तुम्हारे बारे में जानने के लिए मर रही होगी। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उसे देखने के लिए, और वो तुम्हें ठीक देखकर एकदम खुश हो जाएगी। तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? ये बात सुनकर ईवा को पास की बात याद आता है जहाँ आइजैक फिन को इन सब में इन्वॉल्व होने के लिए ईवा को डांट रहा था और कह रहा था अगर मैं वहाँ पर नहीं आता पता नहीं फिन के साथ क्या ही हो जाता। ये तो अच्छी बात है कि हॉस्पिटल पास ही में ही था। ईवा बस उससे माफ़ी ही मांग रही थी। आइजैक कहता है सच में अगर तुम इतनी कमज़ोर नहीं होती ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं, तो तुम्हारी ही गलती है। अब तुम्हारा जो ऑथराइज बॉयफ्रेंड है अब जेल में चक्की पीसेगा, और तुम अपनी डील को याद रखना, फिन से कोसों मील दूर रहना। प्रेजेंट में ये बात याद कर वो स्कॉट को जाने के लिए मना कर देते हैं और कहती है बस आप उसे ये बता दीजिएगा कि मैं उसे मिलकर काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फिन बैठी हुई थी। कुछ देर बाद स्कॉट उससे मिलने आता है और कहता है फिन सच में तुम मुझे ये सब कब बताने वाले थे, तुम बताने वाले भी थे या नहीं? फिन कहते हैं कि तुम बस इतने तो मुझे ये सब लेक्चर सुनाने आए हो। हे फिन, मैं समझ सकता है तुम्हारी बात, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे लिए आखिर इतना मुश्किल क्यों है इन सिचुएशन पर मुझ पर डिपेंड होना। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें स्ट्रगल होता है ओपन अप होने में, लेकिन तुम्हें इन सब सिचुएशन में मुझे बताना तो चाहिए ना। फिन कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि मैंने फिर से टाइम ट्रेवल कर लिया है। जब मुझे पता चला उसकी सिचुएशन तो मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती थी और कुछ नहीं, और उसके हेल्प करने के टाइम मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, लेकिन जब उसने मुझे नीचे गिरा दिया तब मुझे अचानक से ही डर लगने लगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सारी फीलिंग जो है वो फैमिली रही है, पहली बार नहीं है, लेकिन ये मेरी मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मैं जो फ्लैशबैक मुझे आते हैं वो कुछ अलग होते हैं। क्या मैं जो देखती हूँ वो सब गलत है? क्या अब मैं पूरी ही गलत हो चुकी हूँ? स्कॉट फिन को शांत करते कहता है शांत हो जाओ फिन, तुमने कुछ गलत नहीं देखा, ना ही तुम गलत हो, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, और मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। लेकिन मुझसे वादा करो तुम फिर से कभी ऐसे रिस्क चित नहीं करोगे, और ये सब करने से पहले मुझे बताओगी ज़रूर। तभी यहाँ पर आइजैक भी आ जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे काफ़ी टाइम लग गया पर आने में, क्या करूँ, ये पुलिस वाले बहुत सवाल पूछते हैं। तभी वो देखता है कि यहाँ पर फिन के सामने स्कॉट है जो उससे बात कर रहा था। स्कॉट उसे देखते हुए कहता है अरे तुम आ गए, तो चलो मैं तुम दोनों को घर तक राइड दे देता हूँ। कुछ देर बाद स्कॉट फिन को घर छोड़कर चला जाता है। फिर वो पिछली बातों का याद कर रहा था कि कैसे ईवा ने कहा था सर अब फिन पर थोड़ा सा नज़र रखना और आइजैक को लेकर संभाल कर रहना। मैंने तो फिन को वार्न किया था, लेकिन शायद अब देर हो चुकी है। स्कॉट कहता है कि वो तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, और उसने तुम्हारी मदद भी की है। ईवा कहती है जी उसने मेरी मदद ज़रूर की है, लेकिन आपने देखा है ना उसने मेरे बॉयफ्रेंड का हाल क्या क्या है, तो तुम समझ ही सकते होगे कि आइजैक किस किस चीज़ में कैपेबल हो सकता है। मैं उसे मिडिल स्कूल से जानती और उसका रियल नेम है ये हमें भी पता नहीं चलता। फिर स्कॉट अपनी पुलिस में फ़ोन कर आइजैक नोआ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहता है।
नेक्स्ट सीन आइजैक का दिखाया जाता है जहाँ वो बैठकर अपने पास को याद कर रहा था, जहाँ कोई कहती है लेडी ये दोनों एक जैसे हेयर कट के साथ बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं ना, बिल्कुल एक सिबलिंग की तरह। फिर हमारी लेडी कहती है तुम्हारा मतलब क्या है एक जैसे दिखते से, ये दोनों मेरे ही तो बच्चे हैं, मैंने नोआ की वजह से शादी कर ली है, इसीलिए अब से नोआ भी मेरा ही बेटा है। मेट कहती है अब सही कह रही है, मैं बस ये कहना चाहता था कि इन लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, बस इतना ही। तो इस वक्त हमें पता चलता है कि नोआ जो है वो हमारे आइजैक का स्टेप ब्रदर है। कुछ देर बाद आइजैक की माँ नोआ को कोस रही थी क्योंकि वो खाने से पहले प्रे नहीं कर रहा था और वो परेशान होकर कहती सच में तुम एक कर्ज बच्चे हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को भी खो दिया है और अब तुम प्रे भी नहीं करना चाहते, तुम चर्च नहीं जाते, तुम प्रे नहीं करते और तुम तो फास्ट भी नहीं रखते, तुम सच में एक कर्ज हो। पता नहीं मैं कैसे हेवन में जाऊँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नोआ तो ऐसे जाने ही लगता है, जिसे जाते हुए देखकर मदर कहती है आखिर तुम जा कर रहे हो, क्या तुम फिर से उसी लड़के से मिलने जा रहे हो? लेकिन नोआ उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। फिर आइजैक की माँ आइजैक को नोआ का पीछा करने के लिए कहती है, फिर आइजैक भी उसका पीछा करने लगता है और पीछे से लोग बातें कर रहे थे कि ये लोग हर वक्त झगड़ा करने लगते हैं। आइजैक जो कि इस वक्त नोआ के पीछे पीछे पहुंच चुका था, वो देखता है कि जो नोआ है वो किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ है और यही लड़की हमारी फिन है। प्रेजेंट में आइजैक फिन के बारे में सोच रहा था जो कि उस वक्त रो रही थी। वो कहता है क्या वो मेरे लिए रो रहे थे? ये सोचकर वो फिन को टेस्ट करता है कि क्या वो अभी भी जगी हुई है। फिन पे हाँ कहते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उसने आइजैक की बात नहीं मानी थी। आइजैक कहता है कि वो फिन के पास आ रहा है। नेक्स्ट दिन में आइजैक फिन के लिए खाना लेकर पहुंचा था। कहता है मैंने नोटिस किया हम जब से हॉस्पिटल से आए अच्छे से खाना ही नहीं खाया, इसलिए मैं ये ले आया। फिन कहती है हाँ इससे काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है। नेक्स्ट डे में ये लोग खाना खाकर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। फिन कहते हैं आइजैक क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि तुम जब से आए मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, काफ़ी शांत से हो गए हो। आइजैक कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। आइजैक अब ऐसा भी एक्ट मत करो, तुम्हें पता है ना मैं काफ़ी ट्रेबल हूँ और मैं लोगों का माइंड रीड कर सकती हूँ। फिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस टायर्ड हूँ। नहीं आइजैक तुम मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों पर तुम चेंज लग रहे हो, कुछ दिनों से ही तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे तुम चेंज हो चुके हो। एट फर्स्ट मुझे ऐसा इसलिए लगा शायद क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे और इवा के बीच चल रही है, या फिर इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो उससे तुम्हें ज़्यादा जानते हैं इसलिए ही वो तुम्हारे पास आए थे। और इसलिए भी ऐसा हो सकता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का बहुत टाइम से साथ हैं, तो ये चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही थी। आइजैक कहता है तो तुम क्या सजेस्ट कर रही हो कि अब से हम एक दूसरे को देखना बंद कर दें? फिन कहते नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ। फिन तुम इतना स्ट्रेस मत लो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा मैं बस टायर्ड हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया है, लेकिन मैं सच में ऐसे इंसान नहीं हूँ जिसके आसपास लोग रहना चाहें। मैं एक बैड पर्सन हूँ जिसके साथ जो भी अच्छा करना चाहे उसकी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। मैं एक कर्ज की तरह हूँ। फिन तुम हमेशा ऐसे ही नहीं जा सकती, खुद को मिजरेबल समझने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फिन कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। तभी आइजैक कहता है तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ बुरा हो और जो ब्रोकन हो। जैसे कि मैंने कहा मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है, मेरे सामने भी मेरे केयर करने वाले लोग चले गए जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था और मेरी लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आई हैं। और जब मैंने खुद के साथ तुम्हारे में होने के लिए तुम्हें चूज़ कर लिया था ना, और तब मैंने तुम्हें पूरा ही एक्सेप्ट कर लिया था। और अगर तुम चाहते हो हमारा रिलेशनशिप वर्क करे तो तुम्हें भी मेरे लिए यही सोचना होगा। तुम्हारे पास अगर फिर भी कोई सेकंड थॉट आते हैं तो तुम्हारे पास चांस है, तुम चाहो तो जा सकती हो। इन अचानक से आइजैक को किसी कर देती है और आइजैक जो कि इस वक्त खो ही जाता है और जो भी कहने वाला था भूल जाता है। फिन जो कि इस वक्त पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। आइजैक भी फिन को एकदम नशे में होकर किस करने लगता है। सोचता है तुम्हें पता भी है फिन तुम कितनी डेंजरस हो, तुम किसी से को भी अपने काबू में कर सकती हो और अपने मन मुताबिक करवा सकती हो उनसे बिना उन्हें पता चले। फिन चलो हम तुम्हारे रूम में चलते हैं। क्या कर आइजैक फिन को गोदी लेकर उसके रूम आ जाता है और फिन को प्यार से बिस्तर पे लेटा कर उसे किस करने लगता है।
नेक्स्ट सीन में फिन तो पूरी तरीके से लाल होकर रखे थे और आइजैक का ही नाम ले रहे थे। आइजैक भी फिन को देखकर सोच रहा था हम दोनों इस पर बहुत एक्सपोज होकर रखे हैं और फिन काफ़ी प्यारी लग रही है कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। हे फिन, अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा, तो अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो तुम मुझे अभी ही बता दो। फिन कहती है तुम मुझे हर्ट तो नहीं करने वाले ना। आइजैक फिन को देखने लगता है और कहता है नहीं। फिर वो मन में सोचता है एटलीस्ट अभी तो नहीं, जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता। प्रेजेंट में फिन कहती है ठीक है, तो फिर तुम कह सकते हो आज रात मैं पूरी तरीके से तुम्हारी हूँ। फिर ये लोग एक दूसरे के साथ अपना सबसे प्यारा मोमेंट शेयर करने लगते हैं। तो एपिसोड आता है फिर खत्म। कहानी जल्दी अपना खतरनाक मोड़ रहने वाली है गाइस, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं। तो अपना भर भर के रेस्पॉन्स दीजिएगा। जिस रहना कृष्णा, बाय।